जय गुरुदेव। बात ये तब की है जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज दादा गुरु महाराज के पास रहा करते थे। उसी समय के दौरान एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक पंडित जी के साथ मथुरा में थे। यमुना नदी के शांत तट के उस पार उन्होंने मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी का निर्माण किया और ये झोपड़ी का निर्माण उन्होंने परम पूज्य दादा गुरु महाराज की आज्ञा से किया था। अब दादा गुरु महाराज की जो भी मौज रही हो उस समय। तो जब झोपड़ी तैयार हो गई, तो जब दादा गुरु महाराज ने उस झोपड़ी को देखा तो उन्होंने स्वामी जी महाराज से एक अप्रत्याशित और चौंकाने वाला आदेश दिया। बोले कि इस झोपड़ी को जला दो। झोपड़ी को जलाने की बात सुनकर जो पंडित जी थे वो हैरान रह गए और मन में क्रोध का भाव भी आया। मन ही मन सोचने लगे कि इतनी मेहनत से तो झोपड़ी बनाई और अब ये इसे जलाने का कह रहे हैं। तो पंडित जी के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बिना कोई सवाल किए आज्ञा का पालन करने के लिए तुरंत माचिस खोजना शुरू कर दिया। जब दादा गुरु महाराज ने देखा कि स्वामी जी को देर हो रही है, तो उन्होंने बड़ी ही अधीरता से कहा कि देर क्यों लगा रहे हो, जल्दी करो। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया। बोले कि महाराज माचिस नहीं मिल रही है। तो दादा गुरु महाराज ने दूसरा आदेश दिया। बोले कि अच्छा ठीक है, माचिस नहीं मिल रही है तो इस झोपड़ी को उखाड़ डालो और बल्लियां ले चलो यहां से। आदेश का मिलना था कि स्वामी जी महाराज ने तुरंत ही आज्ञा का पालन शुरू कर दिया। उन्होंने पंडित जी के साथ मिलकर उस झोपड़ी को उखाड़ दिया और उसकी सारी बल्लियां उन्हें लेकर चलने लगे। तो पंडित जी के मन में अभी भी नाराजगी भरी थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए, तो गुस्से में उन्होंने वो बल्लियां वहीं पटक दी और बोलने लगे कि जब झोपड़ी को उखड़वाना ही था तो फिर बनवाया ही क्यों था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बड़े ही शांत भाव से पंडित जी की तरफ देखा और बोले कि ये तो वही जाने। स्वामी जी महाराज के स्वर में पूर्ण विश्वास था, जैसे उन्हें अपने गुरु महाराज के हर निर्णय के कारण का पता हो। तो वे फिर से बल्लियां उठाकर आगे बढ़ने लगे। तो रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी मिला। उसने उन दोनों को, स्वामी जी महाराज और पंडित जी को, वो भारी बल्लियां उठाते हुए देखा। तो वो आदमी बोला कि आप लोग ये बल्लियां उखाड़ कर कहाँ ले जा रहे हैं? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, ये बल्लियां मुझे ही दे दीजिए आप। तो स्वामी जी महाराज ने बिना एक पल भी सोचे वो सारी बल्लियां उस गरीब आदमी को दे दी। पंडित जी ने यह सब देखा, लेकिन उनके मन की शंकाएं अभी भी शांत नहीं हुई थी। खैर जो भी है, कुछ ही दिनों बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज को एक रात एक बड़ा ही अजीब सा सपना आया। उन्होंने सपने में देखा कि यमुना नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है। चारों ओर पानी ही पानी भरा है, हाहाकार मचा हुआ है। नदी का पानी इतना बढ़ गया है कि सभी के जानवर, गाय, भैंस, बकरी, जो कुछ भी, सब कुछ उस तेज धारा में सब जानवर बहे चले जा रहे हैं। अगली शाम दादा गुरु महाराज ने स्वामी जी महाराज से पूछा कि अरे बच्चा, मथुरा का क्या हाल है? तो स्वामी जी महाराज ने अपने सपने के बारे में तो कुछ बताया नहीं और बड़े ही सहजता से उत्तर दिया कि महाराज सब ठीक है। अगले ही दिन जैसा कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सपने में देखा था, वैसा ही हो गया। यमुना नदी में सचमुच भयंकर बाढ़ आ गई। नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया कि सब कुछ उसमें जलमग्न हो गया। चारों ओर पानी ही पानी हो गया और जहां पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज और वो पंडित जी दोनों ने मिलकर झोपड़ी बनाई थी, वो झोपड़ी वाली जगह भी पानी में डूब गई। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी और लोगों के जानवर, गाय, भैंस सब नदी की तेज धार में बहे चले जा रहे थे। मतलब कि जो कुछ परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सपने में देखा था, वो दृश्य बिल्कुल हकीकत में बदल गया। ये नज़ारा देखकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पंडित जी दोनों को समझ में आया कि दादा गुरु महाराज ने वो झोपड़ी क्यों उखड़वाई थी। यदि आज वो झोपड़ी वहां पर होती तो बाढ़ में बह जाती,
जिससे न केवल लकड़ियों का ही नुकसान होता, बल्कि हो सकता था कि कोई व्यक्ति भी खतरे में पड़ जाता। यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि गुरु का आदेश कभी भी निरर्थक नहीं होता है। उनकी दूरदृष्टि साधारण मनुष्य की सोच से कहीं अधिक होती है। गुरु के आदेश पर किसी को भी शंका नहीं करनी चाहिए, वरना बाद में पछतावा होता है। गुरु सदैव शिष्य के लाभ और सुरक्षा की बात ही सोचता है। गुरु के आदेश की अवहेलना करने पर नुकसान ही होगा, क्योंकि गुरु का आदेश शुरू में तो समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में गुरु के आदेश का अर्थ जब पता लगता है तब ये बात जाहिर होती है। गुरु का आदेश सदा दूरगामी प्रभाव दिखाता है, इसलिए गुरु के आदेश की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जय गुरुदेव।